ब्रॉट टू यू बाय सऊदी ल्यूब। अस्सलामुअलैकुम। आज़ाद न्यूज़ के साथ मैं हूं समीउल्लाह। चलते हैं न्यूज़ बुलेटिन की तरफ। कभी इम्कान है कि ईरान मुज़ाकरात के तसलसल में आज पाकिस्तानी वफ़द की मेज़बानी करेगा। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा का कहना था कि पैगामात का तबादला गुज़िश्ता एतवार से जारी है। हमें पाकिस्तान के साल्सों की जानिब से पैगामात मौसूल हुए हैं और हमारा मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़ेह है। इन्होंने कहा कि कभी इम्कान है कि ईरान मुज़ाकरात के तसलसल में आज पाकिस्तानी वफ़द की मेज़बानी करेगा। ईरान जंग के बाइस आलमी सप्लाई मुतासिर, रूस की चीन को तवानाई ज़रूरियात पूरी करने पर मदद की पेशकश। रूसी वज़ीर ख़ारजा ने चीन और रूस की सलाहियत पर भी बात की कि वो अमरीका की ईरान के खिलाफ जारहाना फ़ौजी कार्रवाइयों के मुआशी असरात को बर्दाश्त कर सकते हैं, जिनके बाइस आलमी तेल और गैस की कीमतों में शदीद इजाफा हुआ है। जंग के आगाज़ के बाद ईरान और मुत्तहिदा अरब अमारात का पहला आला सतह का राब्ता कशीदगी के खात्मे के इम्कानात पर गौर। मुत्तहिदा अरब अमारात की सरकारी खबर रसां एजेंसी के मुताबिक दोनों रहनुमाओं के दरमियान खित्ते में कशीदगी के खात्मे के इम्कानात पर तबादला ख्याल किया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमरीकी और इसराइली हमलों के जवाब में ईरान ने खलीज में अमरीकी ठिकानों को निशाना बनाया, जिनमें मुत्तहिदा अरब अमारात सबसे ज़्यादा मुतासिर हुआ है। अब दोबारा आबनाए हुर्मुज़ कभी बंद नहीं होगी। चीन इसके बदले ईरान को हथियार फराहम न करने के लिए रजामंद हो गया। सदर ट्रंप के मुताबिक इन्होंने चीन के सदर शी जिनपिंग को खत लिखकर दरख्वास्त की थी कि चीन ईरान को हथियार फराहम न करे, जिस पर चीन ने इस बात पर इत्तफाक किया कि वो ईरान को असलहा नहीं भेजेगा। जिसके बाद सदर ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखा कि चीन बहुत खुश है कि मैं आबनाए हुर्मुज़ मुस्तकिल बुनियादों पर खुलवा रहा हूँ। ये मैं दुनिया के लिए और चीन के लिए भी कर रहा हूँ। ईरान अमेरिका मुज़ाकरात का दूसरा दौर इस्लामाबाद में अगले हफ्ते के इख्तिताम पर होने का कभी इम्कान। ज़राए के मुताबिक इंतज़ामिया और सिक्योरिटी इदारों को ईरान अमेरिका मुज़ाकरात के हवाले से तैयारी की हिदायत जारी कर दी गई हैं। ज़राए का कहना है कि अमरीकी वफ़द की नुमाइंदगी नायब सदर जेडी वेंस, स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर करेंगे। ईरान की जानिब से स्पीकर कालिबाफ और वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची वफ़द की नुमाइंदगी करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अहम दौरे पर सऊदी अरब पहुँच गए। जद्दा पहुँचने पर किंग अब्दुल अज़ीज़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर गवर्नर जद्दा ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करेंगे। वज़ीर आज़म सऊदी अरब और कतर के दौरों के दौरान दोनों ममालिक की क़यादत से मुलाकातें करेंगे, जिसमें दो तरफ़ा ताउन के साथ साथ इलाकाई अमन और सलामती पर तबादला ख्याल किया जाएगा। टैक्स का पैसा कौम की अमानत है और इसकी हिफाजत हमारा फ़र्ज़ है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के अमूर पर हफ्तावार जायज़ा इजलास हुआ, जिसमें ओवर इन्वाइसिंग के हवाले से बनाई गई कमेटी की रिपोर्ट पेश की गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि 2017 से 2022 में ओवर इन्वाइसिंग का मकरूह धंधा चलता रहा, लेकिन मुतल्लिका इदारे फ़राइज़ से मुसलसल गाफिल रहे। इस धंधे में मुर्तकिब तमाम अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई तेज़ की जाए। मुल्क के तमाम डिस्पोज में बिजली की सूरत हाल अबतर पंजाब में गैर एलानिया लोड शेडिंग बढ़ गई। NTDC के मुताबिक RLNG, हाइड्रो और ऑयल की किल्लत के बाइस ज़्यादा लोड शेडिंग हो रही है। जानबूझकर लोड शेडिंग का शेड्यूल ना देना गैर एलानिया बंदिश का बाइस बन रहा है। ज़राए ने मजीद बताया कि 2 की बजाय 6 घंटे लोड शेडिंग जारी है और ये सिलसिला कई रोज़ तक जारी रहने का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक मुल्क भर की तमाम डिस्पोज में बिजली की सूरत हाल अबतर हो गई है और बिजली का औसत शॉर्टफॉल 3500 मेगावाट से बढ़ गया है। मुल्तान शहर को खूबसूरत और जदीद बनाने की जानिब एक और अहम कदम। कमिश्नर मुल्तान डिवीज़न आमिर करीम खान ने निश्तर रोड पर पेंसिल लाइट्स मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। इफ्तिताही तकरीब में MD PHA सैयद वसीम और दीगर मुतल्लिका अफसरान भी मौजूद थे। पेंसिल लाइट्स मंसूबा निजी शोबे के ताउन से पार्क्स एंड हार्टिकल्चर एजेंसी के ज़ेरे इंतज़ाम मुकम्मल किया गया, जिसका मकसद शहर को मज़ीद दिलकश और रोशन बनाना है। इस मौका पर कमिश्नर मुल्तान आमिर करीम खान का कहना था कि शहर की खूबसूरती और बेहतरी के लिए अमली इक़दामात जारी हैं और मुल्तान को एक जदीद शहर बनाने के लिए तमाम वसाइल बरोए कार लाए जा रहे हैं। भक्कर में बारिशी पानी के मौसर इस्तेमाल के लिए अहम पेशरफ्त। कमिश्नर सरगोदा डिवीज़न का ज़ेर तामीर अंडरग्राउंड वाटर टैंक्स का दौरा मंसूबे को मुकर्ररा मुद्दत और आला मयार के साथ मुकम्मल करने की हिदायत।
ब्यूरो चीफ एजाज शानी के मुताबिक इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर एहसान अली जमाली, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू राय जुल्फिकार अली, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल डॉक्टर अरशद भट्टू समेत मुतल्लिका अफसरान भी इनके हमरा मौजूद थे। कमिश्नर को ब्रीफिंग देते हुए बताया गया कि शहर के मुख्तलिफ मकामात पर मजमूई तौर पर 7 अंडरग्राउंड वाटर टैंक तामीर किए जाएंगे, जिनमें से 2 पर तामीराती काम बाकायदा आगाज हो चुका है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ के विजन के तहत डिप्टी कमिश्नर कोर्ट 2 बिलाल सिंह की हिदायत पर तैयबा लेडीज पार्क्स की ब्यूटिफिकेशन मुकम्मल कर ली गई। ब्यूरो मार्शमास हुसैन के मुताबिक पार्क में सफाई, रंगो रोगन, ग्रीन पैड्स की बहाली, शजरकारी, वॉकिंग ट्रैक की मरम्मत, लाइटिंग, ठंडे पानी और झूलों समेत सहूलियात को बेहतर बनाया गया ताकि खवातीन और बच्चों को महफूज और खुशगवार माहौल फराहम किया जा सके। डिप्टी कमिश्नर कोर्ट 2 बिलाल सिंह की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर फरफ महमूद ने गवर्नमेंट हाई स्कूल कोर्ट 2 का दौरा किया। डिप्टी ब्यूरो चीफ नाजिम खान बलोच के मुताबिक जारी इम्तहानात के इंतजामात का जायजा लिया गया। इस मौका पर उन्होंने इम्तहानी अमल का मुआयना करते हुए शफाफियत और मेरिट की मुकम्मल पासदारी यकीनी बनाने की हिदायत की। न्यूज़ बुलेटिन में फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए आज़ाद न्यूज़। आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.azadnewsht.org। जब बात हो नई गाड़ी की हिफाजत की तो इंतखाब भी होना चाहिए जदीद। पेश है सऊदी ल्यूब 1 0W20 जदीद गाड़ियों के लिए जदीद टेक्नोलॉजी इंजन ऑयल, अल्ट्रा लाइट वेसिकोसिटी फॉर्मूला जो इंजन को देता है फौरन स्मूथ स्टार्ट और हर ड्राइव में बेहतरीन रिस्पॉन्स, कम रगड़, ज्यादा हिफाजत, इंजन की जिंदगी में इजाफा और फ्यूल एफिशिएंसी में वाज़े बेहतरी। चाहे शहर की ड्राइविंग हो या लॉन्ग रूट का सफर, सऊदी ल्यूब गैसो 1 देता है मुसलसल पावर और एक्स्ट्रा माइलेज। नई जनरेशन इंजन्स के लिए डिजाइन किया गया ताकि आपकी गाड़ी रहे परफॉर्मेंस में सबसे आगे। सऊदी ल्यूब गैसो 1 0W20।